जी जी बिल्कुल यस मैम जी, क्लियर आपकी है। आवाज थोड़ी अच्छी आ सी रही। आवाज दबी भी तो नहीं है, कड़कती भी है। कड़क। बिंदा सही है बिंदास सही है, है। बिंदास है। शुक्रिया शुक्रिया। ओके, चलिए थैंक यू हमारा ऑल ऑफ रिकॉर्डिंग यू। स्टार्ट हो गया। सेशन हमारा रिकॉर्डिंग पे हो गया है और मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज थोड़ा सा सेशन लेट हम सभी लोग ज्वाइन हो पाए हैं। बट एक कहावत है ना कि सो मस्ट गो ऑन, तो यही है, लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना होता है। और आज के सेशन में जो प्रेजेंट करेंगी नाज़मा राजपूत मैम। हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसों के विजन के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ एफर्ट डाला है और डे नाइट डे बाई डे बहुत सारा एफर्ट डाल रही हैं। तो निश्चित ही आज के टॉपिक को हम उनके मुखाद बिंदु से सुनना चाहेंगे। तो मैं बधाई देता हूं नाज़मा राजपूत मैम को और आज के जो होस्ट हैं शाहीन हसन मैम और जेपी सिंह सर। तो मैं आप दोनों ही लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ शाहीन हसन मैम का आई थिंक स्वास्थ्य सही नहीं है, तो जेपी सर आप कंटिन्यू करें सेशन को। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास सर, आपने मुझे सादर सहित आमंत्रित किया और आज का आप लोगों की कृपा से हमें आज होस्टिंग करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात कहने से पहले यहाँ पर हम अपने मुखार बिंदु से स्वागत करना चाहेंगे और धन्यवाद करना चाहेंगे हम सबके मेंटर डॉक्टर जी सर का दिल से धन्यवाद करेंगे और आभारी रहूंगा। मैं यहाँ पर आज जो नई दिशा फैमिली है, टीम चैंपियन नई दिशा जो परिवार है, रियल में कि कहीं न कहीं एक अलग चुनौतियों से, अलग वे में, अलग सोच के साथ में, अलग विज़न के साथ में, अलग मिशन के साथ में, हमेशा से एक अलग पहचान रही। नई दिशा टॉपिक के नाम के साथ में हम नई सोच बनाते हैं, नई प्लानिंग बनाते हैं। उसी के साथ हम काम करते हैं और नई हमारी रणनीति भी है। मैं पूरे नई दिशा परिवार का दिल से धन्यवाद करूँगा। यहाँ पर हम लोगों को बैकएंड पे जो सपोर्ट करते हैं यानी कि एक डेडिकेशन के साथ में, श्रद्धा भाव के साथ में मैं धन्यवाद उनको कहूँगा और स्वागत करूँगा हमेशा सरवनन सर का, सरवनन केएल सर का, कि रियल में कहीं न कहीं टीम चैंपियन नई दिशा परिवार में उनका एक अहम भूमिका रही है इस चैनल को कामयाब बनाने में और सपोर्ट करने में। नई दिशा फैमिली में जितने लोग हैं उनका सबका धन्यवाद करूँगा। पैनल पे जितने लोग होस्ट, को-होस्ट और स्पीकर जो भी हों, उनका सबका दिल से धन्यवाद करेंगे। इसी के साथ में आज हमारे गेस्ट और ऑडियंस जो भी लोग अटेंड हैं सबका मैं दिल से स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा। ठीक, इसी के साथ आज हम देख पा रहे हैं कि जो जैसे कि आज मेरा एक टॉपिक पे हम आते टॉपिक पे बात करेंगे, जीवन में हमेशा कठिन चुनौतियों को स्वीकार करें। ठीक, टॉपिक इतना प्यारा है कि इसको जितना हम समझेंगे, जितना सुनेंगे, जितना रियलाइज करेंगे, उतना हमें बेटर लगेगा और जीवन में एक नई एनर्जी मिलेगी, नया करंट मिलेगा और इसके साथ-साथ नयापन हम एहसास कर पाएँगे और जीवन की हर समस्या का सामना करने के लिए हम अपने आप में तैयार रहेंगे। अगर आप जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, कठिन चुनौतियों का सामना करने में डूब रहे हैं, अगर इनका सामना करने में कहीं न कहीं हम अनकंफर्टेबल महसूस कर पा रहे हैं, इसके साथ-साथ हमें अपने आप में हताश हो रहे हैं, समस्याओं से टूट रहे हैं और ये देख पा रहा हूँ कि अब हम क्या करें, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्या ना करें। ऐसी चुनौतियाँ अगर आपके सामने आप इन चीज़ों को अपने जीवन में हताश हो रहे हैं, टूट रहे, प मायूस हो रहे, परेशान हो रहे हैं, अगर अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर पा रहे हैं, इसके बाद में जीवन में फिर भी कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, जीवन को आगे ले ही जाना है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आज का ये सेशन आप सबके लिए, हम सबके लिए है और मैं कह सकता हूँ कि रियल में आज का ये सेशन सुनने के बाद में शायद है कि जीवन में जब भी कठिन चैलेंजेस आएगा, आप पीछे नहीं हटेंगे और उसका डट के सामना करेंगे और अपने जीवन में एक नया मोड़ लाएँगे, नई रास्ता निकालेंगे, नई कहीं न कहीं खुशियाँ निकालेंगे और हर समस्या का समाधान करने के लिए 24 घंटे तैयार होंगे। आज का ये सेशन अटेंड करने के बाद में हम आप ये पाएँगे कि जीवन में कठिन चुनौतियों कैसे स्वीकार करें, उनका कैसा सामना करें और उन पे हम कैसा काबू कर पाएँ। तो देर न करते हुए हम अपनी वाणी पे यहीं विराम करता हूँ। इसी के साथ में आज की जबरदस्त प्रेजेंटर धुआंधार, अपनी परिचय का मोहताज नहीं, मैं बुलाना चाहूँगा बड़ी गर्मजोशी के साथ में, ई क्लैपिंग के साथ में नाज़मा मैम प्लीज़ आएँ और आपका स्वागत है चैनल पे अपने टॉपिक पर आज स्वागत है। नाज़मा मैम जी प्लीज़ स्वागत। थैंक यू सो मच जेपी सिंह जी। वाकई में बहुत ही एनर्जेटिक आपकी टॉक रहती है, जो कि वाकई में सीट छोड़ने का जो मैंने बोला वो हो सकता है, क्योंकि इतना एनर्जी है हम सबके अंदर और बहुत देर से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। रीजन हमारा बैकएंड पे कुछ ना कुछ काम तो चल रहा है, तो इसी वजह से ये चीजें शायद आ रही हैं। बहुत बाकी लकी हैं हम लोग कि हम सब जो भी हैं बहुत ही देर से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो आज हम फिर से यहाँ दोबारा इकट्ठे हुए हैं और एक नए टॉपिक के साथ, जो कि डॉक्टर इदरीस मोदी हमको हर बार एक नया टॉपिक देते हैं। वाकई में जो देख के और
बड़ा एक्साइटमेंट उसको पढ़ने से होता है। और थैंक यू सो मच डॉक्टर इदरीस मोदी, और मैं नाज़मा राजपूत सभी का स्वागत करती हूँ। और थैंक गॉड कि हमको ऐसी कंपनी मिली, ऐसे सीईओ मिले हमको एश सर, जिन्होंने हमको ये अपॉर्च्युनिटी दी। वो बात अलग है, वो हमको दी गई, लेकिन सच बताऊं तो जितने भी फाउंडर्स हैं, आज के टॉपिक को देखूं तो सच पूछिए कि आज जितने फाउंडर्स हैं, ये अपनी जगह को डिजर्व करते हैं जो इनको मिला है। ठीक है, और शायद ये वर्ड्स मेरे टॉपिक के बाद में आप समझ पाओगे कि हम डिजर्व क्यों रहे, और क्या कुदरत को पसंद है, क्या कुदरत हमको देना चाहती है। तो सभी का स्वागत है हमारे यानी कि नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और हमारे पैनल में सभी सभी लोग हैं, हमारे डेडिकेटर्स नई दिशा के परिवार हैं, और उसके साथ साथ जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, और या हमारे साथ जो इसमें नहीं जुड़ पाए किसी कारण, क्योंकि दिख रहा है कि जब हम ही इतने परेशान हैं तो और लोग भी परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन इसमें मायूस ना हो कोई भी, हम यूट्यूब पर ये रिकॉर्डिंग जाएगी तो उसमें हम ये अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही शानदार है, बहुत ही दमदार है। और सच पूछो तो हम सब लोगों के लिए आज इसकी जरूरत है, क्योंकि बहुत टाइम से हम बहुत टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन करते करते सीखते सीखते अभी यहाँ तक आए ना, तो आज के टॉपिक से आपको पता चलेगा कि इसमें और क्या मसाला है जो हमको अभी तक नहीं मिला था, या अब हमको उसको और ग्रेप करना चाहिए। तो सीधा, ऑलवेज टेक हार्ड चैलेंज इन लाइफ। जीवन में हमेशा कठिन चुनौतियों का यानी कि चुनौतियां स्वीकार करें। ओके, मोटिवेटर डॉक्टर इदरीस मोदी, ग्रेट सलाम है उनको, सल्यूट है। और साथ साथ हमारे ऐश सर को भी कि उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिए, और जिसकी वजह से आज हम इस लेवल पर काम कर पा रहे हैं। और हमारे बीच हमारी होस्ट, हमारी फ्रेंड शाहीन हसन, उनको भी वेलकम है, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत मैनेजमेंट करती हैं। साथ साथ हमारे साथ बैकएंड पे सर्वानंद जी हैं, उनको नाम नहीं लेंगे तो गलती होगी, क्योंकि वो काम कर रहे हैं पीछे लेकिन दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे साथ साथ हैं विकास सर हैं, जेपी सर हैं, रमला जी हैं, संपा सरकार जी हैं, और हमारे साथ काफी लोग हैं, यानी कि शशिकांत जी हैं, और भी बहुत सारे। देखो, एक बहुत सारा हो जाएगा, है ना। तो अभी हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो in good times you are blessed with peoples, and in bad times you understands the peoples। ठीक, दुख जब भी आता है, रुला मतलब रुला जाता है, मगर हम कहते हैं दुख अच्छा होता है। जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। कठिन परिस्थितियों में, मुश्किल हालातों में समझदार इंसान रास्ता खोजते हैं, और कमजोर इंसान सिर्फ और सिर्फ वो बहाना बनाता है। जिंदगी के इस सफर में आगे बढ़ते हैं, तब गिरते हैं, तो और जब उस गिरने से फिर उठते हैं, संभल कर उठकर चलने लगते हैं, वही जिंदगी बेस्ट मानी जाती है। लाइफ में गिरना बहुत जरूरी होता है, ताकि गिरने के अलावा ऊपर उठने का कोई ऑप्शन ही ना बचे। जिंदगी एक चुनौती है, और उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के जीवन में महान सफलता आने वाली होती है, तो उससे पहले उसको दुख यानी कि अस्थाई सफलता और पराजय मिलना तय है, क्योंकि ये तीनों ही बड़ी शुरुआत है हम लोगों की लाइफ में, बड़ी सफलता के लिए संकेत है। और सच पूछो तो यहाँ धिक्कार है, या धिक्कार बोलूं ना बोलूं, लेकिन उन लोगों के लिए उनकी जिंदगी जो अपने फैसले दूसरों की मर्जी से लेते हैं। यहाँ बताना यह है कि खुद कुछ समझना नहीं चाहते, यानी सही और गलत नहीं, उसकी पहचान नहीं करते, बस दूसरों के पीछे रहते हैं या दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। दबाव में आकर, मजबूरी में किसी के कहने पर कोई फैसला मत लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ कि चाहे कोई इसमें दोस्त हो, इवन की कोई इमोशंस होते हैं, तो उसमें भी ये चीजें हम लोग, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, लेकिन रिश्ते और दोस्त एक अलग चीज, एक अलग पार्ट होता है जिंदगी का। लेकिन यहाँ बात कही जा रही है, सही और गलत को अगर आप परख नहीं कर पाओगे, तो आप फैसले भी नहीं कर पाओगे, और डिपेंड आप दूसरों पे रहोगे। तो कारण क्या होता है कि सच बात यह है कि यू आर ओनली
चीटिंग योरसेल्फ। एक चीज और, कुछ लोग कुछ करने को ढूंढ कर, यानी कि जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कुछ करने का ढोंग कर कर आप दूसरों को बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहाँ मेरी बात समझ गए होंगे आपको कि कोई भी काम करने के लिए लोगों को झूठ बोलकर उसमें इन्वॉल्व करते हैं, जबकि उसको खुद को पता होता है, क्योंकि आप अंदर से सच्चाई जानते हो, आप कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हो। इसलिए आप खुद से तो ईमानदारी रहो तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम अपने आप को तो धोखा ना दें। अगर उसे ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले को झूठ बोल के जीत किया, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो अपने आप को ही धोखा देना, क्योंकि सामने वाले ने तो आपके पास ट्रस्ट किया है, आपको भरोसा किया है। लेकिन सच्चाई अगर आप जानते हो तो यानी कि आपने खुद को धोखा दिया, उस सामने वाले बंदे को नहीं दिया। तो बेहतर है धोखा ना दें, है ना? आप अपने आप को धोखा ना दें, सही दिशा में काम करें। बड़ा सपना आपने देखा है, तो फिर बड़ी तकलीफ भी, सपने के लिए तैयार रहना और आपका यानी कि आपको सहना पड़ेगा। याद रखना, कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, जितनी बड़ी कीमत उतनी ही बड़ी कामयाबी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बिग प्रॉब्लम्स, बिग अपॉर्चुनिटीज, मैसिव सक्सेस, समझ गए होंगे आप। अगर आप एक एग्जाम देते हैं और उसमें फेल हो गए हैं, तो टेंशन ना लें बिल्कुल भी, या कोई भी चीज हम कर रहे हैं और उसमें हमें कोई यानी किसी ने अच्छा नहीं कहा या हम फेल हो गए, तो उसमें बिल्कुल भी टेंशन ना करें, क्योंकि दुनिया के 80% लोग अरबपति, यानी लोगों के पास सच पूछो तो किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि सफलता जो है वो किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। मुझे बुरा लगता है जब लोग शिक्षा को तुलना करते हैं अक्लमंदी से। तो आपके पास डिग्री हो सकती है, लेकिन फिर भी आप मूर्ख हो सकते हैं, कहे जा सकते हैं। इसलिए अपने गोल को पाने के लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के यानी कि पर नहीं, बल्कि बल पर नहीं, बल्कि अपनी जिद्दी लोगों रचते हैं। यानी कि आपकी डिग्रियां कोई काम नहीं आती हैं, बल्कि यहाँ गोल को पाने के लिए आपकी जिद्दी बनना पड़ेगा उसको हासिल करने के लिए, और जो जिद्दी लोग होते हैं वही इतिहास रचते हैं। भीड़ एक रोज जरूर आएगी आपके पीछे, बस आपके पास अकेले चलने का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात जब आती है, तो मेरे को तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ये जो बात कही जाती है ना, अकेले चलने का मकसद ये नहीं होता है कि अकेले, यानी खुद से ही लड़ना है, खुद से ही आइडियाज निकालने हैं, खुद आइडियाज पे काम करना है, और खुद को अपने कॉन्फिडेंस को लेवल को बढ़ाना है। वो कब बढ़ता है? जब हम सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं। तो यहाँ यही चीज कही जा रही है, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। यहाँ मैंने बहुत ही टाइम से मतलब एक टॉपिक्स को लेके ही बात करी है, ताकि हम सब समझ पाए, और हमारे जो बीच जो और भी लीडर्स होते हैं हमारे बीच, वो भी ताकि कुछ ना कुछ इस टॉपिक पर बोल पाए, ताकि हम अपनी नॉलेज को भी बढ़ा पाए और हमसे कुछ ऐसी चीज निकल जाए जो आप भी समझ पाए। तो सही कहा है, एक शौक यानी कि एक शौक बेमिसाल रखा करो। परिस्थिति कैसी भी हो, बस चेहरे पे मुस्कान रखा करो, और समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, किसी दूसरे को नहीं। मतलब आपकी जो भी परेशानियों का उसको किसी को मतलब नहीं है। किसी व्यक्ति या खराब परिस्थिति के लिए आप दिन भर रोते हो तो किसी को कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे हालात कैसे हैं, हम किस परेशानी का सामना कर रहे हैं, या कौन सी हमारे पास मुश्किलें आई हुई हैं, या हमको क्या आता है और क्या नहीं आता है, तो हमको क्या है वो हमें पता है, किसी दूसरे को नहीं पता। अगर हम अपनी परेशानी दूसरे को हल बताते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सामने वाले को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लोग आपसे यही कहेंगे, बल्कि तू है ही इसी लायक। इसलिए अपने रास्ते को खुद बनाओ और लोगों की सोच के हिसाब से रहना बंद करो। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो तुमको सूरज की तरह यानी क्या करना पड़ेगा? जलना पड़ेगा, यानी सूरज की तरह जलना होगा। If you want to shine like a sun, first burn like a sun.
ये एपीजे अब्दुल कलाम का है, ये मेरे को मिला था, थॉट्स अच्छा लगा। इतना कमजोर ना बनो कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि कोई आपको तोड़ने वाला भी खुद टूट जाए, राइट। जिंदगी कोई एक तरीके से बोले तो जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है कि कोई भी गाना अपने को सुनना है तो फौरन निकाला और सुन लिया। जिंदगी एक रेडियो की जैसी है, कब कौन सा बज जाए गाना कुछ पता नहीं है। ओके, कौन कहता है, अगर ये कोई कहता है कि जैसे कि कौन कहता है कि तू अकेला है, सच बात तो ये आईने के सामने खड़े हो जाए और देखना दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, बल्कि मिलता क्या है, वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। ये मुझे पूरे टॉपिक की जान लगी, ये वाली बात पे मेरे को। इसलिए खुद को डिजर्विंग बनाए, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लेकिन मिलता वही है जो आप डिजर्व करते हो, राइट। इंसान सफल तब होता है जब दुनिया को कोई नहीं, खुद को बदलना शुरू करना होता है। यानी कि इंसान, हम दूसरों के पीछे लगते हैं, आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा करो, आपको ऐसा करना, आप ये गलत कर रहे हैं। ना 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 ना, जब हम खुद को बदलते हैं, खुद को चेंज करते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी की बात पसंद नहीं, अगर हमें किसी की आदत पसंद नहीं, किसी का एटीट्यूड हमें पसंद नहीं, तो हम उस पे मेहनत गलत कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने आप को चेंज करो, तो मुझे लगता है जब हम अपने आप को चेंज करते हैं तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। और सबसे लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, एक खास बात भी ना भूलें, समय, वक्त, वक्त के पास भी समय नहीं है दोबारा, यानी कि दोबारा समय देने के लिए आपको, राइट। और मैं समझती हूँ ये टॉपिक मेरे खुद के भी काम का है, और बहुत सारी चीजें मैंने इसको सीखी हैं, और चंद ही मैंने कुछ ही देर में ये टॉपिक लिखा, क्योंकि मैंने कहा नहीं, टॉपिक अच्छा है, कुछ ना कुछ तो बात करेंगे, लेकिन लिखते लिखते बहुत कुछ सीख लिया। अब आपने भी हो सकता है कुछ इसमें से सीखा हो, और ना मालूम कौन सी चीज जिंदगी बना दे। और अब हम आप लोगों की भी राय जानना चाहेंगे, आपके आइडियाज क्या हैं, आप कितना इस टॉपिक से आप क्या समझते हैं। तो हम इसको फिनिश करते हैं अपने टॉपिक को, और बाकी आपकी सुनेंगे। तो थैंक यू सो मच जेपी सिंह जी, कंटिन्यू, ओवर टू यू। थैंक यू। वो बिंदास, जबरदस्त, धुआंधार शेयरिंग नाजमा मैम जी। रियल में आप ये इनर्जेटिक और ये वर्ड कहाँ से लाती हैं, और वो क्योंकि आप ऐसी क्वालिटी डिजर्व करती हैं कि जो आज आपने उन चीजों को, कठिनाइयों को फेस किया है, आपकी ऐसी एजुकेशन लगती है कि आपकी किताबी ज्ञान के साथ साथ में रियल में प्रैक्टिकल ज्ञान है, तो वो ऑटोमेटिक आपकी जबान से, आपके शरीर से, आपकी बॉडी से, आपकी लैंग्वेज से झलकती है, डिजर्व करती हैं आप इस चीज को। मैं इस बात को फिर कहता हूं कि आपके हर वो वर्ड कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये स्ट्रगल को मैच करता है, स्ट्रगल को फॉलो करता है, स्ट्रगल से रिलेट करता है। तो ये चीजें जो आपने इस समय अभी ये दी हैं, अभी इस समय दी, अभी इस समय आपने जो दी है, तो रियल में अगर इन चीजों को हम एक एक वर्ड को अपनी लाइफ में फॉलो कर जाएं, तो जीवन में कठिन से कठिन से मेरा समय हो, कोई भी कठिन मेरे सामने चैलेंजेस हो, कोई भी परेशानी हो, मैं हर हालात को एक डंके की चोट के साथ सामना करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। रियल में इंसान अगर देखा जाए तो इधर उधर ना जाके, किसी और पे डिपेंड ना होके, अगर देखा जाए जैसे आपने अपने शब्दों में कहा कि आप सिर्फ अगर चैलेंजेस अगर का सामना करने के लिए तैयार हो, और अगर हारते हैं तो सिर्फ अपने आप से हारते हैं। आपको अगर सामना करना है तो अपने आप से करना है, आपकी अगर कंपटीशन है तो अपने आप से है। आपका ये कहने का आशा, अगर इस चीज पे हम अगर लेके चले जाएं तो रियल में बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे रियलाइज कर जाएं तो अगर जिंदगी में देखना है तो सिर्फ अपने आप को देखिए शीशे के सामने। यही एक ऐसा चीज है कि वो आपको करेक्ट करने के लिए हमेशा आपको खड़ा करेगा और तत्पर करेगा। इसके साथ में ये कहता है कि हर कठिन रोल प्रकृति या नेचर या हमारा जो ओनर है उसी को देता है जो एक अच्छा एक्टर होता है। तो मेरे सामने जो कठिन परिस्थिति, कठिन परेशानी जो भी आई है, तो हम उसके काबिल योग्य, इसलिए ऊपर वाले ने, प्रकृति ने, अल्लाह ने, गॉड ने हमें आपको वो दिए। तो रियल में मैं पुनः धन्यवाद करूंगा कि नाजमा मैम जी, रियल में आपने बहुत कुछ अपने मुखार बिंदु से और इतनी बड़ी शेयरिंग में आपने जो है बहुत कुछ हम लोगों को आज दिया, और अगर हम रियलाइज करते थे जीवन में कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। आगे थैंक चलते यू हैं सो इसी मच। कड़ी में मैं, थैंक यू मैम, स्वागत है। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं कि आज से टॉपिक रिलेटेड मैं बुलाना चाहूंगा अपने एक धुआंधार स्पीकर और अपने सहपाठी
और इस नई दिशा की एक पहचान ऑन पैसिव की अपने आप में एक वजूद रखने वाली मैं बुलाना चाहूंगा। हालांकि हम सब जानते हैं आज उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा हम उन सबकी आप सबकी तरफ से मैं बुलाना चाहूंगा, मैं साइन मैम जी प्लीज आए, आपका स्वागत है। भले ही हमें 2 मिनट दें, बट आपके मुखार बिंदु से सुनना मुझे बहुत प्यारा लगता है, हम लोगों को अच्छा लगता है। जब तक आपको नहीं सुनते हम लोगों में एक बेचैनी या व्याकुलता रहती। तो प्लीज आपका स्वागत है, अगर आपने आपको कंफर्टेबल समझ रही तो प्लीज साइन मैम आए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जेपी सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू वेलकम। ऑल जितने भी लोग हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन ये आदत सी पड़ गई है ना, ये 6 बजे का सेशन लेना है नई दिशा का। तो चाहे कितना भी चैलेंजेस आए, यही तो चैलेंजेस हमें एक्सेप्ट करने हैं। और यही हमारा आज का टॉपिक है कि टेक चैलेंजेस इन अ डिफिकल्ट टाइम। सो आज नाज़मा मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक को जो है डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो इनकी एक बात है कि इतिहास रचना, और 80% लोग ही अरबपति हैं, वो इसीलिए कि वो ही इतिहास रच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाकी लोग जो हैं सिर्फ उनको उनके पीछे पीछे हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहे। तो बहुत अच्छे तरीके से नाज़मा मैम ने अपने टॉपिक को रखा, लेकिन मैं भी यहाँ पर जितना मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और टॉपिक इतना अच्छा है, वैसे मैंने कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन मुझे लगा कि हाँ जो नाज़मा मैम ने बात की उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, जैसे भी हमारा ये आज कुछ इश्यूज आ गए थे, आप सभी ने देखा टेक्निकल इशू की वजह से हमारा सेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ। ये भी हमारे लिए एक चैलेंज था। और बहुत सारे लोगों का ये व्यू आया कि आज का हम कैंसिल कर देते हैं सेशन, लेकिन हमें लगा कि नहीं, यही तो चैलेंज है, यही तो एक्सेप्ट करना है। कोई बात नहीं, लोग कम होंगे लेकिन आपका सेशन होगा, चाहे आप इसे बाद में यूट्यूब पर देख सकते हैं। एटलीस्ट लोगों ने तैयारी की, प्रिपरेशन की, यहाँ बोलने के लिए एक अपना माइंड सेट किया कि शाम को सेशन है, और हम एकदम से कैंसिल कर देते तो उनका भी जो मेहनत थी वो लगता है कि लो भाई हमने तो इतनी मेहनत करी और सेशन कैंसिल हुआ। लास्ट टाइम ये हमारे जेपी सर के साथ भी हुआ था, जो मुझे याद आ रहा है। पूरा 10-15 दिन वो सेशन ही नहीं हुआ और उनकी पूरी प्रिपरेशन थी। कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे, जूम का इशू रहा, ओकनेक्ट का इशू रहा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि देखिए यहाँ पर आपको फ्री में ये नॉलेज मिल रही है, अभी तक आपको इसका एक पैसा नहीं देना, और आप अपनी फ्री में पर्सनालिटी को डेवलप करें। तो जब हमें फ्री में कोई चीज मिलती है ना, तो उसकी एकदम कदर नहीं होती। लेकिन यही चीज हम पैसा देके करें तो वहां पर फिर चैलेंज आ जाता है, भाई हमने पैसा दिया अब तो जाना है। तो लोगों के माइंड में ये चीज आती है। तो मैं तो कहूंगी सेशन को सभी लोग बहुत ही मतलब कहते हैं ना, जिम्मेदारी से अटेंड किया कीजिए कि आप लोगों को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक सेशंस मिल रहे हैं, वो भी आपके लिए, जैसे कि मिस्टर ऐश आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आज आप ऑन पैसिव में तो हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इकोसिस्टम ही नहीं पता। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन इन ऑन पैसिव एंड इन लाइफ में भी अपनी यही चीज अपनाइए कि फेलियर का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हमें हर जगह खड़े होके जो है चैलेंजेस को लेना चाहिए। अगर हम आज के टाइम की बात करें, देखिए हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस लिए। आई थिंक मैं समझती हूँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं इस सेशन में, सभी ने लाइफ में चैलेंजेस लिए हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि हम जब छोटे थे तो कितने सारे चैलेंजेस आते थे हमारी लाइफ में, कि हम पढ़ाई करते थे, लाइट चली जाती थी और हमें मोमबत्ती जला के पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन आज के बच्चों के पास क्या ये चैलेंजेस हैं? आई थिंक नहीं है। वो बहुत कंफर्ट जोन में है कि लाइट ही नहीं जाती, और लाइट जाती भी है तो इन्वर्टर चल जाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि जो है लाइट गई भी थी या नहीं। तो मतलब ये चैलेंजेस है। या फिर देखिए पहले टाइम में क्या होता था, लोगों के फादर साइकिल से जा करके जो है अपने ऑफिस जाते थे, और मीलों दूर जा जाके साइकिल से अपना काम करके आते थे, अपने ऑफिस जाते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, कंफर्ट जोन है, कार। तो लोगों को चैलेंजेस एक्सेप्ट करना ना बड़ा भारी लगने लगा है, बिकॉज ऑफ कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस अब खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने, ये कह लीजिए कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में किए, तो अपने बच्चों के लिए किए, अपनी फ्यूचर, अपनी जनरेशन के लिए किए, तो हम उनको आज ये सुख दे पा रहे हैं कि हमारी हमारी इतनी मेहनत, इतने चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के बाद आज उनको कोई चैलेंजेस, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को कोई भी तकलीफ हो किसी भी तरह से। तो आप यहाँ पर देखिए, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, मिस्टर ऐश को देखिए, इतनी बड़ी कंपनी बनाई, इतना सब कुछ किया कि आज उनको रेस्ट करना चाहिए या मतलब उनको इतना काम करना चाहिए। लेकिन आप सब देख रहे हैं कि मिस्टर ऐश रात दिन 24/7 वो वर्क कर रहे हैं। तो उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जितना आपको बड़ा बनना है जिंदगी में, उतने ही चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। और अगर आप उनसे पीछे हट गए तो आप पीछे ही रह जाएंगे। तो अपनी जिंदगी में दोस्तों हमेशा आगे बढ़ने के लिए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, चुनौतियों को एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप जैसे जैसे आप चुनौतियों को एक्सेप्ट करते जाएंगे, तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। आपको लगेगा वाह मैंने खुद किया, आपको खुद को ऊपर प्राउड फील होगा, आपको लगेगा कि आप जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मिस्टर ऐश की बात इसलिए करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम ऑन पैसिवियंस हैं, हम ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर हैं। ऑन पैसिव मिस्टर ऐश की वजह से हमें ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म मिला, वो कनेक्ट हमें मिस्टर ऐश की वजह से मिला। आज अब देखिए मिस्टर ऐश ने अगर चैलेंजेस नहीं लिए होते तो क्या वो बना पाते मेट्रो स्टेशन दुबई में? क्या वो इतनी बड़ी पब्लिसिटी कर पाते?
क्या वो जो इतनी सारी हमारी जो पार्टनरशिप्स हो रही हैं उन्हें कर पाते, या जो इतने सारे हमारे इवेंट्स हो रहे हैं क्या वो उन्हें कर पाते? शायद नहीं। लेकिन अगर ये सारा कुछ किया जा रहा है बिकॉज़ ऑफ चैलेंजेस, उन्होंने एक्सेप्ट किए, लोगों ने कितना बोला कि जो है ऑन पैसिव नहीं आएगा, ऑन पैसिव तो भाग जाएगा, ये स्कैम है। आज भी मुझे बहुत लोग बोलते हैं, बट मैं ये कहती हूँ स्टिल कि नहीं भाई, ऑन पैसिव आएगा, क्योंकि हम उसको लगातार ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं, और मैं ही क्या, आप सब भी लगातार देख रहे हैं। बात करें अगर फाउंडर्स की, तो फाउंडर्स हमारे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे वेबिनार की भी बात कर ले तो क्या जरूरत है हमें ये सब वेबिनार करने की? अभी तो हमारा नाम भी हो गया, मेरा तो यूट्यूब से भी हो गया, मिस्टर ऐश के कार्ड जो विजिटिंग कार्ड वो हमारा बना, एटीएम कार्ड उसके थ्रू भी हो गया। क्या मुझे जरूरत है यहाँ वेबिनार में बैठने की? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम इन इट टू विन इट अगर हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारे लोगों के पास जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट करें और हम उन्हें ट्रेन करें। तो यही वजह है जो हम यहाँ पर रोज होस्टिंग, एक बंदा होस्टिंग करता है, एक प्रेजेंटर बनता है, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपनी लाइफ में जो है चैलेंजेस ले रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का यही है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, एक दो मैं आपको एग्जांपल जरूर दूंगी यहाँ पे। चैलेंजेस लेना ना, चुनौतियां लेना जिंदगी में सीखना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि बस अरे यार ये काम आ गया, अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, चलो चलो छोड़ दो, आज हम इसको काम को नहीं करें। लेकिन राइट कंपनी का, राइट ब्रदर्स, ये एक बुक का नाम है, ये एक राइटर्स हैं, राइट कंपनी या राइट ब्रदर्स के नाम से ये वो है, उनका नाम है। वो कहते हैं कि लड़ो, लोगों को उड़ा देंगे। उनका कहना ये था, लोगों को हम उड़ा देंगे, मतलब उनके दिमाग में ये उनका विजन था, ये उनका मिशन था कि कैसे उड़ाएंगे। अभी पता नहीं था कुछ भी कि कैसे उड़ाएंगे, लेकिन क्या देखा आपने, आदमियों को उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे भैया? आदमी जमीन पे बैठा है, चलता फिरता है, दो पैरों से चल रहा है वो अपने, आप उसको कैसे उड़ा देंगे? बताया कि पंखा बना दिया गया, पंखे को उड़ा दिया गया, पंखे को हवाई मतलब उड़ा दिया गया, शीशे को उड़ा दिया गया। एक ऐसी मशीन तैयार कर दी गई, उनके माइंड में था कि जो कि वो आसमान में उड़ा देंगे। और आज आप देख रहे हैं हवाई जहाज। उनका जो विजन था, जो राइट ब्रदर्स का, उन्होंने क्या बना दिया, हवाई जहाज बना दिया। और आज उन्होंने लोगों को भी उड़ा दिया, शीशे को भी उड़ा दिया, प्लास्टिक को भी उड़ा दिया, और उन्होंने सारी चीजों को उड़ा दिया। जो उन्होंने सोचा था वो उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि उन्होंने चैलेंजेस लिए लाइफ में। उन्होंने सोचा कि मुझे ये चैलेंज लेना है, और उन्होंने उस चैलेंज को लेकर के जो है अपनी लाइफ में आज इतना बड़ा हवाई जहाज बना दिया। आज उनका नाम है राइट ब्रदर्स का। तो कुल मिला के बताने का मतलब ये, देखिए टॉपिक तो बहुत लंबा है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं मेरे पास। हेनरी फोर्ड का भी एक एग्जांपल मैं जरूर दूंगी, शायद मैंने पहले भी किसी सेशन में दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा इंजन चाहिए जिसमें कि 8 सिलेंडर लगे हो। हेनरी फोर्ड की बात करी, 8 इंजन लगे हो। तो उन्होंने, अपने लोगों ने कहा ये तो पागल हो गया, ये तो हेनरी फोर्ड, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा कि 8 इंजीनियर एक मशीन में लग जाएंगे, 8 सिलेंडर? उन्होंने कहा नहीं नहीं, लगा के दो। उन्होंने एक ग्राफ बनाया पेपर के पर, और अपने इंजीनियर्स को दिया कि आप इसको बना के दो। मान लीजिए जैसे मिस्टर ऐश ने कि बोलते भाई ऐसा मुझे चाहिए और पैसे, और इस तरह का चाहिए। तो इसी तरह से हेनरी फोर्ड ने जो है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ ये, उन्होंने दिया अपनी टीम को और बोला ये करके दो। जैसे आज मैंने भी किया, आज मैंने अपनी पूरी टीम को बोला कि भाई आज का सेशन आपको हैंडल करना है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ या मेरी तबियत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये लोग कर लेंगे, तो मैं फिर भी, मतलब मुझे एक था कि मैं भी जाके कुछ बात करूं। तो उनका जो इंजीनियर थे, दे ऑल आर सेंटी कि भाई ये कैसे होगा, हम लोग इतने एक्सपर्ट होकर भी हम इसको नहीं बना पा रहे। लेकिन हेनरी फोर्ड ने 3 बात कही, चाहिए ही चाहिए। मतलब कि मुझे एक ऐसा इंजन बनाओ जिसमें कि 8 सिलेंडर मुझे एक साथ चाहिए, कैसे भी करो बना के दो। आप मानेंगे नहीं, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, पूरा साल गुजरता गया। वो अपने इंजीनियर्स को बोलते रहे कि मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ, आपको बनाना है, आपको बनाना है। और आखिर में आप मानेंगे कि वो इंजन जो बना उसमें 8 सिलेंडर लग गए। तो क्यों लग गए? क्योंकि वो एक चैलेंज था इंजीनियर्स के लिए भी और हेनरी फोर्ड के लिए भी। तो जो आपका विजन होता है, आपका जो मिशन होता है, अगर आपको वो हासिल करना है जिंदगी में, तो दोस्तों आपको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। सो मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच जेपी सर, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद सायन मैम जी, आपने तो जो है समा बांध दिया। यही होता है कि कठिन समय में कठिन चुनौतियों का कैसे सामना करें। स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद भी आज हम लोगों को इस सेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सपोर्ट किया। इसके बावजूद मैंने बुलाया और रियल में हमारी उम्मीदों पर कई गुना ज्यादा आप खरे उतरे, टॉपिक का सार दिया, सब कुछ दिया। रियल में जबरदस्त धुआंधार शेयरिंग मैं कह पाऊंगा। आपके आगे बोलना मेरी जो है ना समझदारी होगी। तो मैं थैंक्स और प्राउड ऑफ यू। रियल में हम प्राउड फील करते हैं कि आपका साथ है मेरे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, देर न करते हुए, कि हम सबके बीच में वो जाने पहचाने एक ब्रांड
धुआंधार लीडर ऑन पेशे में अच्छा खासा वजूद बना चुके और हम सबका एक एज ए संरक्षक के रूप में हमारे साथ में हमारे कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा ना किसी का इंतजार करते हुए डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर, प्लीज आए और आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पे आपके मुखार बिंदु से हम सब लोग शेयरिंग सुनने के लिए आतुर हैं और व्याकुल हैं। हम सबकी तरफ से आपका स्वागत कर दें, प्लीज सर आए। ओके, थैंक यू सो मच जेपी सर, और बहुत ही उम्दा तरीके से आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपनी कुछ शेयरिंग रखूं तो मैं साहिन हसन मैम हैं, इनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। और सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, नॉलेजेबल जा रहा है। अभी नाजमा मैम ने बहुत अच्छी शेयरिंग की और एक बात मुझे बहुत टच कर गई कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी, और फैक्ट है ये। और क्योंकि होता ना कि ऊपर वाला जो संघर्ष दे रहा है, चैलेंजेस दे रहा है, वो हमारे अंदर एक काबिलियत पैदा करने के लिए दे रहा है। और जो कहते हैं ना, जब संघर्ष के बाद जब जीत मिलती है तो उस जीत का आनंद ही अलग हो जाता है। होता क्या, हमारी लाइफ में कई बार ऐसे पल आ जाते हैं जब हम अपने जीवन से काफी निराश हो जाते हैं या हताश हो जाते हैं, और जब हम कोई लगातार काम कर रहे होते हैं और कभी कभी क्या होता है कि अपेक्षित सफलता भी नहीं मिलती है और संघर्ष या ये चुनौतियां ये बढ़ती चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हम हार मानने से लगते हैं। तो वहां पर हमें क्या है कि एक अपने आप में एक मोटिवेशन चाहिए होता है और इन्हीं बातों पर अमल करना होता है। जो उदाहरण है अभी नाज़मा मैम ने या साहिन मैम ने दिए, तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स रहे हैं। किसी ने सच कहा है कि संसार जो है फूलों की सैया नहीं है, एक कांटों की सैया है। जीवन रूपी संग्राम में वही मनुष्य विजय प्राप्त करता है जो संतोष को या धैर्य को या वीरता से या हौसले और हिम्मत से जो काम करता है, उसी को ये सफलता मिलती है। और जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप उन्हें हटाकर तभी आगे निकल पाते हैं जब आप अपनी योग्यता से, ये देखिए बहुत जरूरी चीज आ जाती है योग्यता भी, जैसा कि अभी नाज़मा मैम ने भी टच किया था कि हाँ आपका शिक्षित होना जरूरी है। तो आप जब अपनी योग्यता से उन बातों को या अपने खुद के हौसले से या खुद के विश्वास से जब आप उन चीजों को टैकल करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी कर लेंगे और उनका सामना भी कर लेंगे और विजय भी निश्चित ही प्राप्त कर लेंगे। अपने आने वाली कठिनाइयों को देखकर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और और यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी रोते हुए जिंदगी को नहीं काटना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ही अपनी कठिनाइयों को या जो चैलेंजेस हैं उनको हम निश्चित दुगना कर देंगे। धूप और छांव की तरह सफलता और असफलता निर्भर है, और यह हमें हमेशा मानकर चलना चाहिए कि हाँ, कि जैसा कहते हैं ना, सुख दुख मेहमान की तरह होते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, आज चैलेंजेस ज्यादा हैं, कल कम होंगे, कल कुछ भी नहीं होंगे आगे। तो ये मान के चलना चाहिए कि जीवन का जो ताना बाना है इन्हीं बातों से बना हुआ है। तो इसके लिए क्या है, अगर हमारे अंदर हम अपने अंदर एक काबिलियत, एक योग्यता रखेंगे तो इन चैलेंजेस को हम जरूर एक्सेप्ट कर पाएंगे। और इस बात को हमेशा दिल में बसा के रखो कि समुद्र तट पर जो जमी हुई चट्टानें युगों युगों से अपने स्थानों पर जमी अड़ी रहती हैं, लेकिन जो हिलेरों होती हैं वो क्या अपना कर्म छोड़ देती हैं क्या? वो भी क्या है कि उन्होंने भी क्या है कि उन चट्टानों से टकराना बंद नहीं किया। तो ठीक है, यह भी कहाँ गलत है कि चट्टान ने हार नहीं मानी और निरंतर वो प्रयास करती रही। और हम आप देखते हैं कवर क्या है कि वो चट्टानें भी शिथिल पड़ जाती हैं, यहाँ से वहां से टूट जाती हैं। तो इसी तरह से आपको भी क्या है, कभी भी लाइफ में जब भी चैलेंजेस आए, एक्सेप्ट करते हुए एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टूटना नहीं चाहिए और ना ही हार माननी चाहिए। नियत की चुनौती जो भी है उसको स्वीकार करना चाहिए और उससे दो हाथ मैं तो कहूंगा करना सीखो। और यह निश्चित ही आपकी मानवता जो आपके अंदर होती है उसकी गौरव को जो स्थिर करता है। सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि प्रबल संकल्प शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या है कि मैं तो जो मानता हूं कि इसके लिए कभी आपको किसी देवी अनुकंपा की जरूरत नहीं है, किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, या किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं है, या किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। बस आपके अंदर एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए। आप कर्म करते रहें, सफलता आपके कदमों में होगी। कोई नहीं है जो आपको सफलता से रोक सके। आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। अपने खुद के जो कहते हैं ना, हर व्यक्ति के अंदर एक शेर होता है, उसको जग जाने दो, उसको दहाड़ने दो, परिश्रम आप करें। यही वो रास्ता है जो आपको सफलता दिलाता है। आप अपने ऊपर विश्वास करें, कौन है आप, इसको आप पहचानें।
आप अपनी सामर्थ्य को पहचाने, आप अपनी शक्ति को पहचाने। आपको रोना नहीं है, आपको हारना नहीं है, आपको हिम्मत रखनी है। आपको वो भी काम नहीं करना कि एक शेख चिल्ली की तरह आपको सपने देखा कि हाँ ठीक है कि ख्याली पुलाव पकाते रहे और बस, ऐसा कुछ नहीं है। समस्याएं, प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको मैनेज कैसे करता है। तो मेहनत करो। सफलता की मूर्तें यूं ही नहीं मिल जाती हैं रास्ते में कि हाँ जब हमारा दिल चाहा तो हमने झुककर उठा लिया और हमें ये सक्सेस मिल गई, फिर आगे मिल गया। तो नहीं, कभी कोई चीज आसान नहीं है। तो उन्हें इन सभी चीजों को पाने के लिए निश्चित ही आपको जो है, जैसे कहते हैं ना कि समुद्र की एक समुद्र है सफलताओं का, वो सॉरी चैलेंजेस का, उसकी आप गहराई में उतर रहे हो। तो यहाँ पर आपको गहराई में उतरना होगा, आपको कठोर परिश्रम करने की शपथ लेनी पड़ेगी। कठोर परिश्रम आपको करना होगा, दम तोड़ पसीना करना होगा, अपने माथे से टपकने वाला परिश्रम करना होगा। यह परिश्रम ही आपके जीवन का सबसे बड़ा श्रेष्ठ उपहार है। इसी से जीवन की समस्त सफलताओं को आप प्राप्त कर सकते हो और सारे चैलेंजेस को जो है आप जो है दूर कर सकते हो। और जिन्होंने भी लाइफ में इतिहास गवाया कि जो कुछ भी सफलता पाई है, उन्होंने बहुत बेमिसाल काम किए हैं और गहराई से उतरने तक का काम किया है। आपके पास कितने लोग हैं, आपके पास क्या साधन है, इस बात को कोई माने नहीं रखती है कि हाँ कितने आप सुविधा संपन्न आदमी हैं या कितने लोग आपके हेल्पफुल हैं। आपके अंदर अगर वो संकल्प शक्ति या प्रबल शक्ति है आगे बढ़ते रहने की, जूझते रहने की, तो आप जो है निश्चित आगे बढ़ जाओगे। तो इन्हीं सब बातों को आपको जो है क्या कहते हैं समन्वय करना पड़ेगा। और निश्चित ही है इन सब बातों पर अगर हम गौर करते हैं और हमेशा देखिए एक चीज ये होती है, हमेशा एक कहते हैं ना बी अलर्ट। तो आपको एक अलर्टनेस हमेशा रखनी पड़ेगी एक आने वाले चैलेंजेस के लिए या सारी चीजें एक आपको माइंड मेकअप करना चाहिए, करना पड़ेगा। और मैं टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत सारी बातें हैं और मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि एक जज्बा जरूर रखें और जीवन है बहुत हसीन है और इसको जीना है आपको इन सारे चैलेंजेस के को एक्सेप्ट करते हुए। और एक पंक्ति याद आ जाती है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां से भी जल निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रास्तों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मैं इन्हीं बातों से अपनी बातों को समाप्त करूंगा। तो थैंक यू जेपी सर। जी, विकास सर बहुत बैक टू यू। जबरदस्त। बहुत जबरदस्त धुआंधार आपकी शेयरिंग रही। रियल में आपने इस टॉपिक पे और अपनी शेयरिंग में रियल में आपने जो है इतना सिलेक्टेड वर्ड और जिनका मीन्स अपने आप में बहुत है, एक एक वर्ड को अगर हम फॉलो कर जाएंगे तो जीवन में कभी हम मायूस नहीं होंगे, कभी हार नहीं मानेंगे और तत्पर यानी कि एक हमेशा वी अलर्ट जैसे आपने एक शब्द बोला, तो हमेशा हम हर सिचुएशन का सामना करने के लिए 24 घंटा अपने जज्बात के साथ में तैयार रहने के लिए हम मतलब इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तैयार रहेंगे। तो आज का टॉपिक है रियल में बहुत प्यारा है और हम सब लोग अनुभवी आदमी हैं और कहीं न कहीं सबके हम लोग वो क्वालिटी डिज़र्व कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को सामना किया और इसीलिए से साइन में हमने कहा कि हम लोग यहाँ पर आ पाए और रियल में जिस वैल्यू के हकदार थे, वो वैल्यू हमें आपको मिली है सिस्टम के माध्यम से और वो क्वालिटी को हम धीरे-धीरे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और डिज़र्व भी कर रहे हैं। चूँकि हर व्यक्ति यहाँ पर वही है कि आज किसी को 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी हुए, हर आदमी ने कहीं न कहीं चैलेंजों को सामना किया है, विपरीत हालातों को सामना किया है, कठिन परिस्थिति का सामना किया है और दिन प्रतिदिन करते जा रहा है और अपने आप को अपग्रेड भी करते जा रहे हैं। तो यही कारण है कि आज हम सब लोग इन हालातों के बावजूद भी आज ये सब कुछ कर पा रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास सर। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, हम बुलाना चाहेंगे और संपा मैम जी को। प्लीज आप आएँ और आपका स्वागत है। चूँकि आप भी ऑन पैसेमिक आप अच्छी खासी एक पहचान की आपकी पहचान है, आप भी एक अच्छी प्रतिभा की धनी हैं और आपका एक कद है। प्लीज आपका स्वागत है और आज के टॉपिक पे हम आपको सुनना चाहेंगे। संपा मैम जी प्लीज। थैंक यू जय प्रकाश जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका होस्टिंग जबरदस्त, प्रेजेंटेशन जैसा रहता है होस्टिंग भी ऐसा ही रहता है, धुआंधार। तो नमस्कार, नई दिशा फैमिली में सबका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार, मैं संपा सरकार। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है, हम हर वक्त
चैलेंज तो एक्सेप्ट करते ही हैं, हर टाइम हर घड़ी। हम रात में सोते हैं, सुबह जागेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये भी एक चैलेंज ही है ना हमारे जिंदगी के। जिंदगी में हर पल हर घड़ी एक चैलेंज ही है। हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई गाड़ी आके हमें ठोक ना दे, ये भी एक चैलेंज है। बहुत सारे लोग ऐसे सीधे सीधे साधे होके रास्ते से चलता है, कोई आके ठोक देता है, मर जाता है। तो जिंदगी जीने का ही नाम ही चैलेंज है, और वो डिफिकल्ट चैलेंज है हर वक्त हर घड़ी। क्योंकि हमें अगले पल का पता नहीं। वो कहावत है ना, काल किसने देखा है। तो कल हमने नहीं देखा, लेकिन हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं जो हाँ हम कल देखेंगे। आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम कल जरूर करेंगे। ये भी एक चैलेंज एक्सेप्ट करना होता है। क्योंकि कंफर्ट जोन से अगर हम बाहर ना निकाले, बाहर ना निकले, तो हमें जिंदगी में कभी कुछ भी हासिल नहीं होता है। जैसे कि पढ़ाई लिखाई जो है वो भी चैलेंज का ही हिस्सा है। लेकिन उम्र जब 40 साल हो जाता है ना, तो डिग्री का कोई मोल नहीं रहता। आपके पास सर्टिफिकेट, जो डिग्री सर्टिफिकेट है ना, उसका कोई मोल नहीं रहता। आपकी उम्र जब 60 साल हो जाता है ना, तभी अब ऑफिसर हो या चपरासी हो, दोनों ही समान होता है, सभी रिटायर्ड पर्सन। तो कोई चीज ही हर टाइम हर घड़ी एक जैसा नहीं रहता। हर टाइम हमें कोई ना कोई चैलेंज का सामना हमें करना ही पड़ता है। हम ऐसे सोचेंगे, हम सोचते रहे जब हम जिंदगी में बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लेंगे, तो हम बस सोचते ही रहेंगे। हम अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसमें ना घुस जाए, वो चैलेंज को एक्सेप्ट ना करे, तब तक हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। तो वो छोटी सी कहानी है। छोटा सा एक गधा था, जो गधा गधा सोचता था मैं जिंदगी में बहुत कुछ कर लूंगा, बहुत कुछ पैसे कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, मेरा दुनिया में सारे जगह मेरा नाम रोशन होगा, मैं बहुत कुछ करूंगा, ऐसे गधा सोचता था। गधा सोचते थे, लेकिन गधा का एक मालिक था। वो गधा का मालिक भी वैसे ही सोचता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत सारा नाम कमाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। तो वो गधे का जो मालिक था, उसका सोच भी ऐसा ही था। वो काम करते थे, काम लेते थे, लेकिन वो काम तो गधा से ही करवाते थे ना। तो गधा बस सोचता ही था, लेकिन कभी ऐसे नहीं जा पाते। जो नहीं, ये काम छोड़ के अगर हम चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये सोच के बस मन में ही वही सोचता रहा। और गधा का मालिक भी मन में सोचा और गधे के ऊपर काम दे दिया। गधे काम करते ही रहे और कुछ नहीं कर पाए। गधा वहां से कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाए। जो अपने मैं ये काम छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे अपना जीवन चलाऊंगा। ऐसे सोच के गधा एक दिन बूढ़ा हो गया। गधे का जो मालिक था, वो गधे को रिटायर करके दूसरा नया गधा रख लिया। तो गधे का सोच वही जगह रह गया। तो ये गधा ना हम सब है। ये जो गधा है, ये गधा हम सब है। हम भी ऐसे ही है। जो भी है, हम काम कर रहे हैं, काम करते करते हम सोचते रहते हैं जहाँ हम करेंगे जिंदगी में, बहुत नाम कमाएंगे, मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन किसी मालिक के अंडर हम काम कर रहे हैं, फिर वही से हम बाहर नहीं निकल पाते। फिर एक दिन बूढ़ा हो जाते, रिटायर हो जाते, और मालिक दूसरे लोग ले लेते हैं। तो बूढ़ा हो जाएंगे और हम कोई काम का नहीं रहेंगे। बस यही तो जिंदगी हो गया है अभी। चैलेंज एक्सेप्ट करना भी हमें चाहिए। हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये जो हमारा
हम अगर मुकाम हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो कुछ चैलेंज भी हमें एक्सेप्ट करना है और उसी हिसाब से काम करना, हमें तय करना है जो हमें ये करना ही है। तो थैंक यू जय प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त। अ, आपने एग्जाम्पल भी दिया बहुत अच्छा स्टोरी के माध्यम से, और रियल में अगर देखा जाए स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं, और हम लोग ऐसा उम्मीद है समझ भी रहे और सीख भी लेंगे, क्योंकि ये रियल में है कि हम एक ज्यादातर एवरेज में हमारी ऐसी सोच में यदि हमारा कल्चर कि हम आराम वाली मुद्रा में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, अपनी एक रिजर्व क्षेत्र में रहना चाहते हैं, रिजर्व क्राइटेरिया में रहना चाहते हैं, हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, और जब तक जाएंगे नहीं तो हमारे मन चाहे हमारे जैसे हमारे रिजल्ट हमारे परिणाम मेरे सामने नहीं आएंगे। ये रियल बात है। हम एक बने बनाए रास्ते पे चलना मेरी एक आदत पड़ गई। हम अपना नया रास्ता बनाने की साथ नहीं जुटा पाते, सोच नहीं पाते हैं। ठीक उसको नया रास्ता बनाने के लिए हम उसके चैलेंजेस को सामना करने के लिए तैयार नहीं रह पाते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। रियल में आपका जबरदस्त धुआंधार आपका शेयरिंग रहा, और हमें उम्मीद है कि आप यूँ ही हमें आपसे हमेशा सीखने को मिलता रहता है। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। स्पीकर की कड़ी में आगे मैं देख पा रहा हूँ, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं वंदना श्रीवास्तव जी, अगर हैं तो प्लीज आप आएँ, आपका स्वागत है। वंदना श्रीवास्तव जी, आई थिंक्स मुझे आप नजर नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में आगे मैं देख पा रहा हूँ शशिकांत सक्सेना जी, प्लीज आप हमें अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है। शशिकांत सर, हेलो। विकास सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है ओ, ओके सर, आप ओके नेक्स्ट ओके, इनवाइट कर थैंक दीजिए। यू। सर। और अब इसी टाइम को देखते हुए तो ले लीजिए, मतलब। ओके 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 मैम। और इसी कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ राखी सोनी जी। मैम अगर आज आप मैं सुन पा रही तो प्लीज आप आइए, आपका स्वागत है राखी सोनी जी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही क्लियर। हेलो। जी थैंक यू स्वागत सो है मच मैम, आ रही आवाज। सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज राखी सोनी फ्रॉम सागर एमपी। आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। और नई दिशा के सभी होस्ट, को होस्ट, ऑर्गेनाइजर सभी के लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार है। और सभी की शेयरिंग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुपर, और सब कुछ सीखने लायक। और संपा मैम की भी शेयरिंग बहुत ही सुपर। सभी ने बहुत अच्छी तरीके से शेयरिंग किया और एक एक शब्द को यहाँ पे समझाया। और हमारे इदरीश मोदी जी तो बहुत ही अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लाते हैं, और बहुत अच्छा हम लोग को यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। तो अभी जैसे शाहीन मैम ने कहा कि अभी हमें सीखने के लिए कुछ भी नहीं लग रहा है, और अगर हम यहाँ पे कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा कोर्स नई दिशा पे मतलब काफी समय से चल रहा है, और एक से एक एपिसोड इसमें आए हैं सीखने के लिए। एक से एक हम लोग के लिए सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसपे हम लोग बहुत अच्छा सीख सकते हैं। और मैंने भी यहाँ पे ज्वाइन किया, और मैं भी यहाँ से काफी कुछ सीखी हूँ। और जैसे है आज का सब्जेक्ट चुनौतियों का सामना, तो बिल्कुल हमको चुनौतियों का सामना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कठिन, जो सबसे ज़्यादा टफ काम होता है, कठिन काम होता है, उसका सामना हमको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मतलब उन कठिन कार्यों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो हमको सिखाने आते। कहते हैं ना, समस्याएँ जब भी आती हैं तो आपको समाधान सिखा के जाती हैं। तो हमें कभी भी समस्याओं से भी नहीं डरना चाहिए, और चुनौती का सामना करना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप चुनौती का सामना करोगे ना, तो उतने ज़्यादा निखरोगे। तो हमें अपना जो भी प्रॉब्लम आती है, सबके लिए हमें चुनौती का सामना करते हुए आगे जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि अकेले अगर आप चलते हो ना, तो अकेले चलोगे तो कारवां अपने आप बनेगा। तो अकेले चलोगे तो जैसे हमें हमारे यहाँ अभी नाज़मा मैम ने भी बहुत अच्छे से समझाया कि अकेले चलोगे तो आपको अपना खुद मार्गदर्शन भी करना पड़ेगा, हमें खुद सोचना भी पड़ेगा, आइडियाज़ पे काम भी करने पड़ेंगे, और हमें अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप किसी चीज़ के लिए आप चलते हो तो कठिनाई तो आती है, उस जगह पे आपको चुनौती तो आएगी, उसका सामना भी करना पड़ेगा, और उसको लड़ के आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो जब आप आगे बढ़ते हो ना, जो सक्सेस से जो खुशी मिलती है ना, वो एक कहते हैं कि सबसे अमूल्य तोहफ़ा होता है। वो तोहफ़ा आपको मिलता है, और कहते हैं तूफ़ानों से लड़ोगे तो तोहफ़े तोहफ़े मिलेंगे।
तूफान भी तोहफा बन जाता है कभी-कभी हमारे लिए। तो हमें तूफानों से नहीं लड़ना है और चुनौतियों का सामना करते हुए हमको आगे बढ़ते जाना है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना है। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी क्योंकि काफ़ी लोग हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त, आपने अपने कम शब्दों में काफी कुछ बात रखी राखी सोनी मैम जी। और ऐसे ही आते रहिए, हमेशा आपका इस पैनल पे स्वागत है। आप सबसे हम सबका एक हौसला बढ़ता है, प्लीज हमेशा आपका स्वागत है। और इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा अमर सिंह गौतम जी, प्लीज आए, आपका स्वागत है अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। अमर सिंह जी। थैंक यू जेपी सर जी, आपने शानदार आमंत्रित किया। मैं अमर सिंह गौतम इटावा से बिलोंग करता हूँ और ऑन पैसिव का पार्ट हूँ। और मैं तहे दिल से यहाँ पर सभी पैनलिस्ट एंड अटेंडेंट्स को तहे दिल से हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूँ और तहे दिल से सलूट करता हूँ मिस्टर डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर को और एस सर को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। और बहुत अच्छा यहाँ सीखने को मिला है। यहाँ पर नाजमा मैम है, साइन मैम है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और बहुत कुछ सिखाने का बहुत अच्छा तरीका भी है। और मेरा मानना है कि एक एक बात हर एक व्यक्ति के समझ में आ रही होगी। और यही बात करना हूँ कि अपने जीवन में हमेशा कठिन चुनौतियों का सामना करना। जितनी बड़ी हमारे सामने चुनौती होगी उतनी बड़ी हमारे सामने सफलता होगी। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे एग्जांपल के छोटी स्टोरी के तहत आपका थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूँगा। जैसे कि बिहार के रहने वाले हमारे जसरत मांझी जी हैं फॉर एग्जांपल। आप सभी ने सुना होगा। तो कठिन से कठिन चैलेंज का सामना किया और इस समय की परिस्थिति का मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जसरत मांझी एक मजदूर थे और बिहार के रहने वाले थे, गहलोल गाँव के एक मजदूर आदमी थे। उस समय उनकी पत्नी का तबीयत खराब हो गई और उस समय प्रेगनेंसी बच्चा भी होने वाला था। तो उस समय रास्ता जो था बहुत पहाड़ वाला रास्ता था, तो आने जाने में काफी कठिनाइयां होती थी। उस समय की स्थिति ये थी कि जब पहाड़ पर उनको हॉस्पिटल ले जा रहा था तो पहाड़ों को पार नहीं कर पाए, तो उस समय उनके वाइफ की डेथ हो गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय उन्होंने इसके सामने इतनी बड़ी कठिन चुनौती आई है और चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने वहां पर एक तय किया है कि आज जो हमारे सामने परिस्थिति आई है या चुनौती आई है, ये किसी के सामने नहीं आने देंगे। और उस समय उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और वहां पर उन्होंने अपने अंदर का जुनून जागा और उन्होंने अपनी छेनी हथौड़ी को लेकर के उस पहाड़ को काटना स्टार्ट कर दिया। यानी 306 फीट लंबी और 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचा पहाड़ को काट करके उन्होंने एक लंबी सड़क बना दी। यानी यहाँ पर इतना बताना चाहूंगा सभी को कि जो जितना बड़ी चुनौती को स्वीकार करेगा और चुनौती जब स्वीकार करेगा तो हमारे अंदर का जुनून पैदा हो जाता है और उतना ही कठिन परिश्रम करने के लिए हमारे जुनून पैदा हो जाता है। और जितना कठिन परिश्रम होता है उतनी बड़ी सफलता होती है और वही लोग अपने जिंदगी में अपने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखा पाते हैं। तो यही हमारा मानना है कि हर जिंदगी में देखो, इंसान की जिंदगी में हमेशा चुनौतियां आती रहती हैं और जिसने चुनौतियों को स्वीकार करने सीख लिया और उसको सोल्यूशन पर काम करना सीख लिया, तो वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है और अपने इतिहास के पन्नों में अपना स्वर्ण में नाम लिखा सकता है। और जिसने अपने चुनौतियों से मुकर करके पीछे हट गया, वो कभी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सर, आपने इनवाइट किया, समय दिया, 2 मिनट का बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू जेपी सर। बहुत अच्छे अमर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आते रहिए, अपने आप में और थोड़ा तैयारी करते रहिए और आप अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हो। और आपने स्टोरी के माध्यम से एक बहुत सटीक एग्जाम्पल जो आज दशरथ मांझी के एग्जाम्पल से देखा जाए पूरी दुनिया वाकिफ है। मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जीता जागता एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। तो ये अगर देखा जाए चुनौतियों को स्वीकार करने की बात, तो दशरथ मांझी का बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया और हम सब लोग वाकिफ हैं। और नहीं, अगर उनकी जब स्टोरी जो पढ़ता है तो कहीं ना कहीं शरीर में एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जीवन वही, संघर्ष वही, या कठिनाई को स्वीकार करना वही कि असंभव को संभव कर जाए अपने जज्बात, अपने संकल्प के साथ में और अपने हुनर के साथ में। इसी के साथ में मैं आगे चलता हूँ और आगे मैं बुलाना चाहूंगा स्पीकर की कड़ी में राकेश मिश्रा जी। मिश्रा जी, अगर आप हमें सुन पा रहे तो प्लीज आए, आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर अपनी शेयरिंग रखें। राकेश मिश्रा सर। जी मिश्रा जी, स्वागत है।
हेलो जी, हमारी आवाज जी सर। जी जी क्लियर सर। सर सभी लोग तो बहुत अच्छा बोल गए हमारी फैमिली में। इसमें एक कहानी आती है कि जिंदगी हर कदम एक नई जीत है, या जिंदगी हर कदम एक नया संघर्ष है। ये सभी ने बोल दिया, संघर्ष तो वाकई में संघर्ष है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने संघर्ष ना किया हो, अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में, नौकरी में, या बिजनेस में, या अपनी जिंदगी में। यहाँ ऐसे कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया और इतने बड़े बड़े संघर्ष किए, वे अपने आप में ही उदाहरण है। और ऐसे ही हमारे एस सर भी हैं कि जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, उसमें उन्होंने कितने संघर्ष नहीं किए। सन 2018 से बनते हुए पता लगा आज आ रही है, कल आ रही है, लेकिन बीच में कोई ना कोई समस्या आन खड़ी हुई। ये सब संघर्ष ही तो है जो आदमी को ऊपर बढ़ाते हैं। जैसे एक सोना होता है, जिसको आग में जितना तपाओगे उसमें उतना ही निखार आएगा, जितना निखारेगा वो उतना ही चमकेगा। तो ऐसी ही हमारी जिंदगी है। अगर हर चीज पे एक समस्या डालेगी, पत्थर में वजन डाला, पत्थर फूट गया। लोहे को गर्म करा, लोहा पिघल गया। पानी को गर्म किया तो पानी आग धुआं फेंकता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा संघर्ष है जिसमें कुछ भी डालो हर जगह तब पे एकदम से खड़ा हो जाता है। क्यों, आज समस्या आई, कल रोया, परसों गिड़गिड़ाया, लेकिन वो संघर्ष करके खड़ा हो गया। और जिसने संघर्ष नहीं करा वो कभी सफल नहीं हुआ। क्यों, कि आप ऐसे मान के चलो, जिसके घर में खाने को सब कुछ मिल जाए, तो वो कहावत है ना, घर में मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को। जिस आदमी ने मेहनत करके नहीं खाया तो उसे कभी संघर्ष आया ही नहीं। जिसने संघर्ष किया वो हमेशा सबके ऊपर ही गया है। बड़े बड़े लोग ऐसे थे, जैसा कि आप धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने अपना बिजनेस किया, ने किस क्या था, कुछ भी नहीं था। इनने तपे, आज उनके बच्चे कहाँ हैं। गुलशन कुमार, जिनका शायद साइन मैडम जानती होगी, कनाट प्लेस में गुलशन जूस कॉर्नर्स के नाम से इनकी एक दुकान थी। आज उन्होंने कितना बड़ा करके कह टी सीरीज के मालिक बने, आज वो कहाँ है। खैर वो अब इस दुनिया में नहीं, उनके बच्चे आगे राज कर रहे हैं। एमडीएच मसाला वाले, जिनको तांगा वाला कहा जाता है, आज उनकी स्थिति क्या है ये दुनिया जानती है। तो संघर्ष तो बहुत बड़ी चीज है। जैसे हम ही लोग आप ही में हैं, अब काफी लोग ऐसा संघर्ष कर रहे हैं जो आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। संघर्ष करा, पढ़े, गिरे, पड़े, हाथ पैर तोड़े, लेकिन संघर्ष है। जैसे संपय मेंढन का बहुत अच्छा उनका उदाहरण था कि हम सड़क पे जा रहे हैं तो हमें पीछे से किसी ने ठोक दिया, हम गुजर गए। संघर्ष वो है जिस समय आप अपने घर के दरवाजे के बाहर पैर रख देते हो, सवेरे नौकरी पे, बिजनेस पे, या कहीं जा रहे हो, तो अब ये मान के चलो आप संघर्ष के लिए निकल चुके हैं। पता नहीं आपके साथ क्या घट रहा, क्या नहीं घट रहा। जब शाम को आप अपने घर पहुंचते हो, गिरते पड़ते अपने बच्चों के साथ में पहुंचते हो, तब वो आप समझ लो कि आप घर वापस आ गए। अन्यथा जिंदगी में संघर्ष ही है। और सबसे यहाँ पे अहम होता है अपने साथियों का। हर संघर्ष में साथियों के घर की जरूरत तो होती है, अपने साथियों की अति आवश्यक होती है। क्यों, कि वही कल वाली बात फिर आएगी कि हमारे दोस्त कितने काबिल होते हैं। हमारे अपने साथी जो कुछ होते हैं, जिनसे आप अपनी जिंदगी की बात शेयर कर सकते हो, शेयर करते हो, वो बहुत बड़े संघर्ष में आपका साथ देते हैं। क्यों, कि ऐसा कोई आदमी हो, जैसे कि अपनी पत्नी है, या पत्नी पति से बात करती है। हम लोगों ने कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हम अपनी बात शेयर करके अपने दुख को कहते हैं, तो क्या होता, मन हल्का हो जाता है। आपको ऐसा संघर्ष हो जाता है कि आपने बहुत करीबी चीज कोई खो दी है, आप नहीं कह सकते, लेकिन कोई साथी हमें ऐसा मिलकर सामने हम रोए, तो मेरी अंदर से भरा हुआ गुबार या गुस्सा, या मान लो मेरी दुख निकल गया, तो ये संघर्ष में साथी है ये। क्योंकि संघर्ष में जो साथ देता है वही मिश्रा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मिश्रा जी। जी, आवाज नहीं आ रही। जी 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 सर, हाँ आ रही है, आप कंटिन्यू सर। ऐसा कुछ तो वो ये कह रहे थे कि हमने कहाँ पे आवाज नहीं बंद हुई थी, आवाज किस जगह पे संघर्ष नहीं में आई थी। मतलब तो सर संघर्ष में जीवन साथी के साथ एग्जाम्पल दे रहे थे आप। जैसे कि हाँ, संघर्ष में शादी, जीवन साथी हो, या अपना कोई मित्र हो, कोई पड़ोसी हो, जिनके साथ हम अपने दुख को शेयर कर सके। उनके दुख में जो, जिससे हम अपनी बात कहें। आप जैसे आपको संघर्ष है, कई हमने अपना करीबी साथी खो दिया, या किसी ने खो दिया, तो मेरा एक आदमी ऐसा हो जिसके सामने हम रो सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। अगर उसे हम सारी बात कहेंगे तो मेरे जिंदगी की सारा गुबार निकल जाएगा, सारी दुख निकल जाएगा, दर्द निकल जाएगा। वो साथी होते हैं। मतलब ये भी जिंदगी के संघर्ष के बहुत अहम कड़ी है। जैसे कि हम तुम कहीं फंस गए बुरी तरीके से, तो आप कह रहे हो, करे कोई नहीं मिला, हम अपने साथी को बुला लिए, भाई संघर्ष में मेरा साथी काम जरूर देगा, तो हम उसी को ही याद करते हैं जो संघर्ष में इस समय मेरा साथ दे सकता है। तो ये सब हमारा साथी संघर्ष ही तो है। अब आज सभी लोग 5 साल संघर्ष ही तो कर रहे हैं।
कोई गिर रहा, कोई पढ़ रहा, कोई संभल रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, हर आदमी संघर्ष में है। खैर जेपी सर, कहने को तो बहुत कुछ है, समय बहुत कम है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, काफी कुछ आपने अपने शब्दों में बयां किया। और ये रियल बात है, जैसा कि पहले ही सब लोग बता चुके, टॉपिक बहुत प्यारा है और बोलने को बहुत कुछ है। हर आदमी इंसान संघर्ष करके यहाँ लगा है, सबके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है बोलने के लिए। और फिर भी हम आगे चलते हैं और इसी कड़ी में हम आगे बुलाते हैं। मैं दोबारा एक रिमाइंड करूंगा, वंदना मैम जी अगर हों तो प्लीज आए, आपका स्वागत है, वंदना श्रीवास्तव जी। और आगे मैं देख पा रहा हूँ शशिकांत सर अगर हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है शशिकांत सर। थैंक यू जी जेपी सर, सर। आए, आवाज स्वागत आ है रही सर। मेरी? प्रॉपर प्रॉपर आ रही सर। थैंक यू जेपी सर, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने मेंटर इदरीस मोदी सर का और पूरी नई दिशा फैमिली का। सर आज का टॉपिक बहुत अच्छा है कि हमें चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। सही बात है सर, हमको चुनौतियों को हेलो। जेपी सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ शशिकांत सर, आई थिंक्स वो तब निकल गए क्या? हो सकता है कॉल आ गई हो, तब तक आप ऐसा करिए, देखिए समय भी हो रहा है और एक एक मिनट जी की शेयरिंग करा लीजिए। हैंड रेज है अभिषेक जी जी जी, तो अभिषेक प्लीज सिंह जी अभिषेक का सर हैंड रेज आए। है। जी अभिषेक सर आए, आपका स्वागत है अभिषेक सर। और थोड़ा समय का देंगे। थैंक यू जीपी सर। हाँ थोड़ा थैंक यू आज जीपी जी सर, सर, आपने स्वागत है, बुला स्वागत है, 2 मिनट में अपनी बुलाने का पूरी बात मौका रखें दिया, सर। आपको जी तहे दिल सर। से धन्यवाद। हमारे बड़े भाई विकास सर का तहे दिल से हम रेस्पेक्ट इनका करता हूँ सर। और आज करण करण जी का, और इन्होंने सब लोगों ने आज हमें मतलब ऑन पैसे में का से मतलब प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। और सबसे बड़े इदरीस मोदी सर को जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म का तैयार किया, जिस प्लेटफॉर्म पर हम सारे मतलब ऑन पैसे मेंबर्स मिलके बात कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है सर कि जीवन में कठिन चुनौतियों का स्वीकार करना। तो सर जीवन एक लाइफ इज फुल टू द प्रॉब्लम, जीवन एक समस्याओं से भरा पड़ा हुआ है सर। तो हमें जब जीवन में समस्या ही है तो सर हमें उससे मतलब डरना नहीं है। और जब हम चुनौतियों से डरेंगे तो सर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार एक एग्जाम्पल में, एक पत्थर जब आर्टिस्ट उसको मतलब काटता छाटता है तो कुछ पत्थर उसमें टूट जाते हैं सर। जो टूट जाते हैं तो सर वो कंकड़ बन जाते हैं। एक पत्थर वो अपने आप को संभाल कर रखता है तो वो संकर बन जाता है। तो जब वो शंकर बन जाता है तो आज उसकी सारी दुनिया में सब लोग उसको सम्मान करते हैं, पूजा हर एक साल शिवरात्रि के समय उनकी पूजा की जाती है और हर घर में वो दिखाई देते हैं सम्मान। तो ऐसी हमारे सर जो भी हमें चुनौती होती है तो उसको हमें सामना करना चाहिए। एक एक समय की बात है, एक पेशेंट को डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको कैंसर है, कि आप नहीं, आप थोड़े समय के मेहमान हो सर, जितना आप चाहो उतना खा पी लो, आप नहीं बच पाओगे। तो डॉक्टर ने बोल दिया, तो उसने कहा तो अब मैं मरना तो है ही, लेकिन मैं कैंसर से नाम से ना मरूं और अपनी मौत से मर जाऊं तो इससे अच्छा जी है। तो उस व्यक्ति ने अपने आप में एक सॉल्यूशन निकाला कि हम हो सकता है कैंसर से बच जाऊं। तो उसने व्यक्ति ने अपने आप को कह दिया कि मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है। तो बार बार उसके एक माइंड में एक बात घर कर गई थी कि मुझे कैंसर है, और एक कैंसर के बजाय डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी डेथ होना संभव है। तो उसने जब बता दिया तो लेकिन उसने कहा कि उसका सॉल्यूशन है कि जब कोई अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो उसने अपने दिमाग में सॉल्यूशन निकाला कि मुझे अगर शायद में कहा जाए कि मुझे कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है, तो उसने कैंसर वाली बात को भूल गया। उसने जस्ट उसका उल्टा कर दिया कि मुझे कैंसर नहीं, मुझे कैंसर नहीं। धीरे धीरे उसके मतलब एक माइंड में एक डेवलप हुआ कि एक इम्यूनिटी पावर बढ़ा कि उसके कैंसर धीरे धीरे जो कैंसर के वायरस थे वो धीरे धीरे निगलेक्ट होते गए। जब निगलेक्ट होते गए वो व्यक्ति एक समय के बाद वो
उसको जब जांच करवाई गई तो उसको सर कैंसर बिल्कुल नहीं निकला। कैंसर की रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आई। तो सर ऐसी नहीं, जब भी कोई चुनौती आती है तो हम सामने करते रहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं सर। थैंक यू सर, आज ये टॉपिक में बहुत सर बहुत इतनी बोलना जी चाहूंगा। जी जी बहुत 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 धन्यवाद अभिषेक सर। और आपने अपनी शेयरिंग रखी, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया। शंकर जी वाले मूर्ति वाला बहुत अच्छा ये रियल में एग्जाम्पल दिया। और सबसे बड़ी बात तो खुशी की ये है कि आज आप ओपन एक्ट में आपको स्पीकर आपका माइक खोल पाया और आप ज्वाइन हो पाए, अपनी बात रख पाई। तो इससे खुशी की क्या बात हुई इसी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और इसी के साथ में स्पीकर की आगे कड़ी में चलते हैं। हम यहाँ में देख पा रहे हैं, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, अगर कर्व यादव हैं ये, कर्व यादव जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है। आई थिंक आप नहीं है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, अगली कड़ी में चलते हैं। जी 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 सर, स्वागत है। सर जी सर, थैंक यू वेलकम। जेपी सर, आपका मुझे प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य है डॉक्टर इदरीस मोदी का और डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर का, साइन मैम का, वो पूर्ण हो रहा है। और ये चुनौतियां ही थी कि हम सब लोगों को कैसे जो है एक शिक्षा दी जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए। और ये एक हमारे पास, मेरे पास एक जीता जागता उदाहरण है कि मेरे भाई शशिकांत सक्सेना जी ने जो है मुझे ओ कनेक्ट पर सिखाने के लिए कि एक एक घंटा व्यतीत किया है मुझे सिखाने के लिए। और उन्होंने इस तरह से इसमें मेहनत की है सक्सेना जी ने कि मैं कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने बाकायदा पूरे पोर्टल पीडीएफ फाइल डाउनलोड की, मुझे एक एक पॉइंट इसके सिखाए ऐप को। तो जो मैं जिस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा था, जबरदस्ती मुझे लेके आए। सक्सेना जी कह रहे थे कि मुझे तुम्हें सिखाना ही है और तुम्हें इस पे लेके आना ही है। तो ये भी एक चुनौती है सर कि हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाना, और जो बिल्कुल घूमते मतलब जिनको कोई इंटरेस्ट ही ना हो, आज मुझे इंटरेस्ट आने लगा और सभी का उद्देश्य सफल हुआ। मेरे जैसे और भी लोग हैं जो आज आगे बढ़ रहे हैं, और इस चीज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है आप सभी ने। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद कारव सर। आप ऐसे आते रहिए रेगुलर। और आप अच्छा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, अच्छा अपनी शेयरिंग कर रहे हैं। कम शब्द बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ बोलते हैं। और स्पीकर की कड़ी में आगे हम चलते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, अगर पारुल मैम जी हैं, हमें आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है। 2 मिनट में आप अपनी इस टॉपिक पे शेयरिंग रखें। पारुल मैम जी प्लीज, आपका स्वागत है, आए। थैंक यू जेपी सर, थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू नई दिशा फैमिली को, सभी को थैंक यू, मेरा नमस्कार। इर्द मोती जी को वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और इतने प्यारे प्यारे हम लोगों को टॉपिक दिए जहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमें बोलने का मौका मिलता है। तो जैसा कि आज का टॉपिक है, जीवन में हमेशा कठिन चुनौतियां स्वीकार करें कि जीवन में वही इंसान सफलता की ऊंचाइयों को छूता है जिसमें संघर्ष के दौरान हार ना मानी हो और अपने कदम पीछे ना किए हों। जैसे बतख पानी के ऊपर भले ही शांत प्रतीत होती है, लेकिन वह पानी के अंदर लगातार पैर हिलाती रहती है, जिससे कभी भी अपने संघर्ष की तुलना किसी और के साथ नहीं करनी चाहिए। जो भी जीवन के सफर में चुनौतियों को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ संघर्ष और चुनौतियां नहीं, वहाँ प्रगति नहीं। सो थैंक यू सर। इसी के साथ ओवर टू यू। बहुत जबरदस्त, धुआंधार। पारुल मैम जी बहुत अच्छी, आपने कम शब्दों में अपनी बहुत बढ़िया शेयरिंग रखी। ऐसी आती रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, इंप्रूवमेंट करते रहिए। हमेशा आपका स्वागत है पैनल पे, हमेशा हम आप सब आपके साथ में हैं। और स्पीकर कड़ी में आगे चलते हैं, अगर हमें यहाँ पर सुन पाए पारुल मैम जी।